गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रियम और आज हम लोग जा रहे हैं रणथंभौर नेशनल पार्क। ये एक ऑफिशियल ट्रिप है और हम 22 लोग रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर जा रहे हैं। ये ट्रीट हमें इसलिए मिल रही है बिकॉज़ लास्ट मंथ हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो येस, वी आर वेरी मच एक्साइटेड। हम लोग 6 बजे के निकले हुए हैं। इट्स ऑलमोस्ट 10। वैसे तो बोला जाता है कि रणथंभौर दिल्ली से अप्रॉक्स 5 to 6 आवर्स का रास्ता है, बट हमारे बस ड्राइवर ने इसको ऑलरेडी बहुत लंबा कर दिया है। हम लोग किसी को सोने भी नहीं दे रहे थे। पूरे बस में हमने पूरा माहौल जगा रखा था। सबको हम छींटे मार मार के उठा रहे थे। वी वर सिंगिंग, वी वर डांसिंग एंड वी वर एंजॉइंग। इट्स ऑलमोस्ट 1 नाउ और सब लोग बहुत थक चुके हैं क्योंकि हमारा टेंटेटिव पहुंचने का टाइम जो था वो 12:30 था, बट अप्रॉक्स हम 1:45 तक पहुंचने वाले हैं एंड स्टिल वी आर नॉट रीच्ड। ये हमारी प्रॉपर्टी है, जूना महल, रणथंभौर। तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं। वेरी नाइस, वेरी ऑस्पिशियस। गांव में ये प्रॉपर्टी है, बहुत खूबसूरत है। यस प्लीज। सो हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और सब लोग अपनी कीज़ का वेट कर रहे हैं। टिल दैट टाइम थोड़ी सी लोग फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कर रहे हैं, लाइक मी ऑल्सो। ये हमारा रूम है जो हमें अलॉट हुआ है। बहुत सुंदर व्यू है बाहर का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें। एंड दिस इज़ अ 5-star प्रॉपर्टी। काफ़ी ज़्यादा बड़ा रूम है एंड येस, वी आर इन शेयरिंग रूम। हम दो लोग करके रुके हुए हैं यहाँ पे। बाहर का व्यू बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। धूप बहुत है बाहर, दैट इज़ अ सैड पार्ट। ये व्यू है हमारे रूम का, हमारी बालकनी से। ये पूल साइड है जो साफ दिख रहा है। ये जूना महल का व्यू है, पीछे पहाड़ है। वेरी प्रीमियम प्रॉपर्टी, वेरी प्राइम लोकेशन, बहुत सुंदर मेडअप है। दिस इज़ आवर बालकनी। वेरी प्रीमियम, वेरी नाइस। आफ्टर लंच हम लोग निकल चुके हैं रणथंभौर नेशनल पार्क के लिए, बट ऑलरेडी हम लेट थे तो हम लोग लेट ही निकले हैं। हमें 3:30 निकलना था, बट वी आर लेट। सो येस, हम लोग रणथंभौर नेशनल पार्क के गेट पे खड़े हैं। बस यहाँ से अंदर जाते ही हमारा जंगल सफारी का सफ़र शुरू हो जाएगा। हम लोग बहुत उम्मीद से आए थे कि हमें काश कोई टाइगर दिख जाए। हमें गाइड ने बोला कि यहाँ पे सुल्ताना नाम का टाइगर इसी रोड पे चलता है एंड वो बहुत सारे टूरिस्ट को दिखता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ नहीं मिला। हम बहुत ट्राई कर रहे थे कि हमें कुछ मिल जाए, बट हमें बहुत सुंदर व्यू दिख रहे थे नेशनल पार्क के। सो येस, वी वर एंजॉइंग दैट। जब तक हमें कुछ नहीं दिख रहा था, हम हिरन को देख के खुश हो रहे थे। हमें फाइनली एक हिरन दिखा था आफ्टर 5 minutes ऑफ एंट्री। हम उसी को देख के एक्साइटेड हो गए थे कि चलो एटलीस्ट हमें कुछ तो दिखा इतनी गर्मी में। ये ज़ोन 2 का गेट है। रणथंभौर में 4 ज़ोन हैं, तो हमें ज़ोन 2 की परमिशन मिली थी। ये हमारे गाइड हैं, ये हमें
सारे ज़ोन का फ़र्क बता रहे थे कि किस ज़ोन में क्या है, और हमें ज़ोन 2 की परमिशन मिली है तो हम ज़ोन 2 घूमेंगे। हमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है दिखने की, जैसे हाइना, टाइगर, लायन एंड क्रोकोडाइल्स, डियर, सांबा, ये सब वो हमें बता रहे थे कि वो हमें क्या क्या दिखाएंगे। जहाँ भी 2-3 गाड़ियाँ दिख रही थी हमें रुकी हुई, हम भी वहीं जाके रुक जा रहे थे। हमें लग रहा था कि इन लोगों को कुछ दिखा है, तभी ये लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, किसी हरकत होने का। तो हम लोग भी वहाँ जाके खड़े हो गए। खड़े हुए तो हमें दिखा कि वहाँ पे एक टाइगर सो रहा था। सब लोगों की तरह हम भी वेट करने लगे उसकी मूवमेंट का, कि जैसे वो थोड़ा सा मूव करेगा वील बी हैप्पी और हम खुश हो जाएंगे कि अरे हिला हिला हिला। लेकिन वो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो सो ही रहा था। हम पूरा फोकस, सारे कैमरा उसी की तरफ थे, पूरा फोकस कर रहे थे कि अच्छा अब थोड़ा सा हिलेगा, अब हिलेगा, लेकिन वो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम डरे भी हुए थे कि अगर जग गया और इरिटेट हो गया फिर, पर गाइड ने हमें बताया कि नहीं, इन लोगों को इन गाड़ियों की आदत होती है, तो ये कभी भी गाड़ियों के ऊपर हमला नहीं करते हैं। इसीलिए हर जगह पोस्टर्स लगे हैं कि प्लीज़ गाड़ी से ना उतरें, क्योंकि जो भी चलने वाले लोग होते हैं उन पे ये लोग पक्का हमला करते हैं। इसीलिए गाड़ी में जब तक आप हो तब तक आप सेफ़ हो, जैसे आप गाड़ी से उतरोगे ये आप पे हमला पक्का करेंगे। ये टाइगर तो उठा ही नहीं, हमने बहुत वेट किया, उसके बाद हम सब आगे चल दिए। थोड़ा सा आगे जाके हमें फिर से बहुत सारी गाड़ियाँ वेटिंग करते हुए दिखी। हमें लगा कि ये लोग किसी एनिमल मूवमेंट का वेट कर रहे हैं, तो हम भी उनके पास गए कि वो लोग क्या वेट कर रहे हैं, वो लोग क्या चेक कर रहे हैं, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तब हमें पता चला कि वो एक बेबी टाइगर का वेट कर रहे हैं। बेबी टाइगर वहाँ पे 2 हैं और वो 2 बेबी टाइगर को इन्जॉय कर रहे हैं। एक तो ये है। सो बैक स्टोरी इज़ कि गणेश और रिद्धि, ये 2 टाइगर एंड टाइग्रेस हैं और इनके 2 मेल कब्स हैं। तो एक तो हमें यहाँ दिख रहा था, एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, तो दोनों हमें साइमल्टेनियसली दिख रहे थे। ये दूसरा है, तो दूसरा हमें यहाँ पे मिल गया। काफ़ी टूरिस्टर्स एंड काफ़ी लोग, काफ़ी फॉरेनर्स यहाँ पे ये मूवमेंट कैप्चर करने के लिए खड़े थे विद बिग कैमरास एंड बाइनोक्यूलर्स, और हम लोग अपने फ़ोन से ही कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे दैट येस हमें बेस्ट मूवमेंट मिल जाए। अभी तो ये दिख रहे हैं, अभी देखते देखते ही ये दोनों गायब हो जाएंगे। सो ये ज़ोन 2 में खड़े हैं अभी ये लोग चलते चलते ज़ोन 1 में चले जाएंगे, क्योंकि ज़ोन 1 में ऑलरेडी एक गाड़ी है और वो ये जा रहे हैं, ये ज़ोन 1 में जा रहे हैं। अब ये चलते चलते ही डिसअपियर हो जाएंगे और ये ज़ोन 1 में चले जाएंगे। हमने काफ़ी इंतज़ार किया कि वो टाइगर वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आया, तो हम लोग बहुत निराश होके फिर आगे बढ़ गए। आगे गाइड ने हमें बोला कि वो हमें और भी एनिमल्स दिखाएंगे, तो हमें एक बिसाइड लेक एक हिरन दिखाया उन्होंने, विच यू कैन सी। तो अभी आगे जाके हमें बहुत सुंदर व्यू दिखाई देगा। बिसाइड एनिमल हमें ये नेचर देख के इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब स्ट्रेसफुल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ से दूर एंड विद ऑल पीपल, इतना मज़ा आ रहा था। ये नेचर एंजॉय कर रहे थे हम लोग तो, और मौसम भी इतना अच्छा हो गया था, धूप चली गई थी, हवा चल रही थी, सो बहुत ही प्लेजेंट मौसम हो गया था। भगवान ने हमारी सच में सुन ली थी। यहाँ आगे लाके गाइड ने गाड़ी रोक दी थी। यहाँ हम ढूंढ रहे थे कि अच्छा अब हमें यहाँ पे ये क्या दिखाने वाले हैं, तो इन्होंने फिर फ्रंट पॉइंट किया कि वो देखो वहाँ पे इतने सारे हिरन आपको दिखेंगे। फिर गाइड ने हमें एक महाराजा का हंटिंग पैलेस दिखाया, जो जयपुर के महाराजा का हंटिंग पैलेस था 1752 से लेके 1962 तक। वो देख के भी हमें बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक लगा कि यहाँ पे एनिमल हंटिंग होती होगी जो राजा जी करते होंगे। फिर उन्होंने हमें और बर्ड्स एंड एनिमल्स दिखाए,
वो हिरन भी उन्होंने दिखाया हमें। एंड उसके बाद जो हमें व्यू दिखाया, द व्यू वॉज सो मेस्मराइजिंग, बहुत सुंदर था। सांबर, ये दोनों मेल सांबर है, मेल के ये हॉर्न होते हैं, जो एंटीरियर होते हैं ना, मेल के होते हैं। तो डियर फैमिली में दो तरह के डियर होते हैं, एंटीरियर और एंटीलोप। तो एंटीरियर में सांबर डियर और स्पॉटेड डियर होते हैं, जिनके मेल के ये हॉर्न होते हैं और हर साल गिरते हैं, नहीं आते, हर साल गिर जाते हैं। और फीमेल के नहीं होते। ऐसे एंटीलोप में ना नीलगार चिनकार होता है, जिनके छोटे वाले हॉर्न होते हैं, परमानेंट वाले हॉर्न होते हैं। टाइगर का मेन प्रिय ये है, फेवरेट फूड है टाइगर का। इसकी आईसाइट बहुत पुअर होती है और काफ़ी तादाद में ही है। टाइगर को हफ्ते में एक बार चाहिए, एक टाइगर को हफ्ते में एक बार चाहिए। टाइगर हाँ 35-40 किलोमीटर एक दिन में खाता है, 200 किलो का वजन होता है इस बड़े वाले का। हाँ 3-4 रोज में खा के फिर 2-3 रोज आराम करता है टाइगर, फिर अपने आप को सेटल कर लेता है कहीं ना कहीं। ये टाइगर ग्रास कहलाता है, ये खस ग्रास ही है, जिसमें खुशबू होती है इसके बीज के अंदर। वेटिवेरिया एरोमेटिक ऑयल बनता है इसका। बारिश हो रही है, बारिश आ गई, नहीं बारिश तो होगी सर, आज मौसम बारिश तो होने का लगा रखी हुई पहले से। हाँ बिल्कुल सही समझ। अगले साल हम और आगे बढ़े तो हमें फिर से हिरन दिखे। हिरन की तादाद बहुत ज़्यादा है जंगल में एज़ कम्पेयर टू एनी अदर एनिमल। तो वो हमें जगह जगह दिख रहे थे, पानी पीते हुए, घूमते हुए, खाते हुए। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर से वो मेस्मराइजिंग व्यू हमें देखने को मिला, जहाँ की बहुत सारे हिरन लेक साइड घास खा रहे थे, कुछ पानी पी रहे थे। एंड दिस इज़ द सेकेंड लेक ऑफ रणथंभौर नेशनल पार्क। तो वहाँ पे 2 ही लेक है जोन 2 में, और ये दूसरी लेक है। एंड अगेन इंडीड अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। मतलब इतनी शांति और इतने सिर्फ बर्ड्स चर्पिंग सुनाई दे रही थी ना, कि मतलब वहाँ से सच में आने का मन नहीं कर रहा था। बहुत सुंदर था। एंड फिर हमें यहाँ पे और हिरन दिखे, जो एग्जैक्टली एक सीनरी जैसा था। एंड नियर टू द एंड फिर गाइड ने हमें कुछ जंगली सूअर दिखाए कि इनमें इतनी ताकत होती है कि ये टाइगर से भी बराबर का मुकाबला कर सकते हैं, और ये टाइगर को भी मार के खा सकते हैं। फिर आगे चल के इन्होंने हमें क्रोकोडाइल दिखाया। क्रोकोडाइल तो ऐसे बिछे पड़े थे जैसे कि कितने ही हैं, और लग रहा था कि मर चुके हैं, बट एक्चुअली वो शिकार का इंतज़ार कर रहे थे। ये सब शिकार का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे कोई शिकार इनके पास आएगा ये उसको दबोच लेंगे। उसी में एक बर्ड क्रोकोडाइल के पास जाके और अपने शिकार का इंतज़ार कर रही थी। उसको मे बी कोई मछली पकड़नी थी पानी में से, बट हमें डर था कि कहीं वो ही शिकार ना बन जाए। सो येस, दैट वाज आवर जंगल सफारी टूर। उसके बाद हम लोग होटल में वापस आ गए। फिर हम लोग पूल साइड आ गए थे चेक करने के लिए, क्योंकि रात को हमारी जो पूल पार्टी होनी है वो इसी तरफ होनी थी। तो हम लोग चेक करने आ गए थे कि सारी अरेंजमेंट्स अप टू डेट है कि नहीं। रूम में जाके फ्रेश होके देन वी आर बैक ऑन द ग्राउंड, और हम फिर से पूल पार्टी करने आ गए हैं। सब लोग एंजॉय कर
बहुत मस्ती मजाक और डांस करने के बाद 2 बज रहे थे रात के, तो हम सब ने कुछ फ़ोटो सेशंस करके और डे कॉल ऑफ करना चाहा, लेकिन बॉयज़ की अभी पार्टी चली रही थी। Slow mornings are the best mornings. तो सुबह सुबह हम लोग तैयार हो गए थे 9 बजे तक वापस दिल्ली जाने के लिए। हमारा जो लॉबी में मीटिंग टाइम था वो एक्चुअली 9 बजे था। सो यस, वी आर लीविंग। सच अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। सो इन्जॉय करके डांस करके हम सब सो गए थे। फिर हमें याद आया कि अरे हमें तो लंच भी करना है, तो हम लोग यहाँ सब लोग आए हैं लंच करने के लिए। एंड अगेन वी आर टायर्ड। हम सबको दिल्ली पहुँचने में भी अगेन 7 to 8 आवर्स लग रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर तो वही है, ड्राइवर तो चेंज हुआ नहीं है। तो ये टायर्डनेस मेरे फेस पे आपको साफ दिख रही होगी। एंड वी हैव एंटर्ड इन दिल्ली। तो दिल्ली ने हमारा स्वागत बारिश के साथ किया है। इतना सुहाना मौसम। सो हमारी ट्रिप खत्म होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।